का शहर आपकी बात कार्यक्रम के तहत मोतिहारी नगर निगम के वार्ड नंबर 1 में प्रशासनिक टीम ने पहुंचकर जनता की समस्याओं को जाना। स्थानीय नागरिकों ने पानी की कमी, सड़क मरम्मत, साफ सफाई और स्ट्रीट लाइट जैसी कई समस्याएं उठाईं। प्रशासन ने सभी समस्याओं को गंभीरता से सुना और उन्हें निर्धारित समय सीमा के भीतर समाधान करने का आश्वासन दिया। जनता ने कार्यक्रम की सराहना करते हुए उम्मीद जताई कि जल्द ही बदलाव नजर आएगा। आपका शहर आपकी बात कार्यक्रम के तहत आज हम लोग वार्ड नंबर 1 चैलाहा चौक पे बैठे हुए हैं। कार्यक्रम का मेन मोटिव यही है कि जो वार्ड नगर पंचायत से डायरेक्ट निगम में है उनमें बहुत मूलभूत सुविधाओं की कमी है, तो हम लोग जनता के समक्ष आकर जनता से इस समस्या को जान रहे हैं ताकि उसका निराकरण बिहार सरकार के द्वारा किया जा सके और निगम के द्वारा भी उसका निराकरण किया जाए। जो भी समस्या यहाँ पे जनता ने लिखवाया है, आप लोगों ने नोट किया है, तब वो कितने दिनों में उनकी समस्याओं का समाधान होगा? हाँ, चूँकि ये हम लोगों को इसका ये प्रोसीडिंग तैयार करके विभाग को भेजना है, तो जो काम विभाग द्वारा स्वीकृत होगा वो होगा, जो बचता है उसको हम लोग निगम के द्वारा कराएंगे। अभी वार्ड संख्या 1 में 25 में 3 काम होने वाले हैं, इन्हें भी मैंने यहाँ पे बताया है। जो अभी लोगों ने समस्या बताई उनमें भी वो 3 सड़क थे, तो वो 3 काम हो गया है, वो हम लोगों ने इनको बता दिया है। जो नहीं होगा वो हम लोग आगे लेंगे प्रोसीडिंग। उन्होंने पीएचडी को पत्र दिया है, निगम के माध्यम से पीएचडी को पत्र गया है कि वो निगम को उसका कॉपीराइट दे दे, जिससे निगम उसका निराकरण कर सके। और हम लोग फिर से पीएचडी को पत्र लिखेंगे। जो भी हम लोग को जल संबंधित जो समस्या मिली है, हम लोग पीएचडी को पुनः पत्र देंगे। और हम लोग चूँकि गर्मी बढ़ गई है तो चैलाहा चौक पे हम लोग प्याऊ बना रहे हैं। जब तक प्याव नहीं बन जाता हम लोग अस्थायी प्याव का व्यवस्था करेंगे। समस्या यह है कि सरकार के द्वारा जो टोल फ्री नंबर जारी किया गया है और पीएचडी अधिकारी वो आश्वासन देते हैं, काम नहीं करते, इसीलिए तो हम लोग निगम में मांग रहे हैं उसको कि हम लोग निगम में दिए। और जनता की समस्याओं को सुने, क्या जनता का फीडबैक मिल रहा है? देश की नरेंद्र मोदी सरकार और अपने बिहार की नीतीश सरकार, नगर विकास मंत्रालय जो भी पंचायत से शहर में नगर में आए हैं वार्ड, उनके तेज गति से विकास के लिए कृत संकल्पित है। 9 से 10 गुना बजट हम लोगों ने बढ़ाया है इन क्षेत्रों के लिए। और यहाँ जनता के बीच आकर उनकी बात को सुनकर उनके समस्याओं को लिखकर तेज गति से और तुरंत गति से इसका विकास होगा। इस काम के लिए हम लोग आए हुए हैं। अपने माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, बिहार सरकार और विशेषकर नगर विकास विभाग को हम बहुत बधाई देते हैं कि जनता के बीच आकर समस्याओं को सुनकर समाधान करने का काम किया जा रहा है। एक समस्या और भी काफी गंभीर होते जा रहा है, प्रदूषण की समस्या। इसको लेकर नगर निगम क्या कदम, प्रदूषण की समस्या के ऊपर नगर निगम क्या आने वाला? प्रदूषण की जो समस्या है, हम लोग जगह जगह पानी छिड़कवाने का काम कर रहे हैं। चूँकि निर्माण काम ज़्यादा हो रहा है, इसलिए थोड़ी सी प्रदूषण की समस्या बढ़ी है। इस पर भी हम लोग जल्द उचित कदम उठाएंगे और इस समस्या का भी समाधान होगा। समस्या है कि पंचायत के लोग नगर में जुड़े, टैक्स तो नगर निगम का दे रहा है, लेकिन सुविधा पंचायत की भी नहीं रह रही। देखिए, जो पंचायतें जुड़ी हैं नगर निगम में, उन पर विशेष ध्यान है। अभी वहाँ टैक्स कलेक्शन नहीं हो रहा है, या हो भी रहा है तो नाम मात्र का हो रहा है। हम लोग के ध्यान में है, तब तो इस तेज गति से विकास के लिए हम लोग यहाँ आए हुए हैं। निश्चित रूप से समस्या की जानकारी है, उसका भी समाधान होगा। धन्यवाद। चैलाहा में यहाँ पे जो जनता से आप लोगों ने सीधे संवाद किया, उनकी समस्याओं को जिला पदाधिकारी के बिहार में आप आए हुए हैं, क्या फीडबैक मिला जनता? आज का यह जो कार्यक्रम वार्ड संख्या 1 में हुआ बहुत ही उत्साहजनक था और आपका शहर आपकी बात में आम जन के द्वारा और इस वार्ड के लोगों के द्वारा जो चीज़ें उठाई गई, बहुत ही बेसिक चीज़ें उठाई गई जो नागरिक सुविधाओं से जुड़ी हुई थी। जैसे पार्क की मांग की गई, छठ घाट की मांग की गई, नाला की मांग की गई, सड़क की मांग की गई, शौचालय की मांग की गई, घर की मांग की गई। तो ये सब चीज़ें जो बेसिक फंडामेंटल जो नीड्स है आम नागरिकों का, सिटीजन का, तो बहुत ही अच्छा लगा। और सभी की प्राथमिकता हम लोग तैयार कर रहे हैं और 1 से 2 दिन में हम सरकार को सुपुर्द कर देंगे, डीएम सर को सुपुर्द कर देते हैं हम लोग। और उस पर फिर आपका टेक्निकल सैंक्शन और प्रशासनिक स्वीकृति के उपरांत एक कार्य योजना सुचारू रूप से चालू है। सर, आपने भी कहा कि बेसिक सुविधाओं की मांग की गई है, तो सवाल ये उठता है कि अभी तक वो बेसिक सुविधाएं जनता को मिली क्यों नहीं थी, जबकि सारी योजनाएं तो काफी मिल रही थी। ऐसा नहीं है कि मिल नहीं रही थी। जो भी
जो सरकार के द्वारा नगर क्षेत्र को खास करके नगर निगम और नगर परिषद को टारगेट किया गया है और एक अच्छा शहर और हर सुविधाएं मूलभूत ढांचा से लेकर के नागरिक सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए और सरकार की इसलिए स्पेशल जो कैंपेन चला रही है ये कार्यक्रम के द्वारा आपका शहर आपकी बात में, तो निश्चित रूप से सरकार का उद्देश्य ही है कि एक शहर का हम कैसे सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। किरकिर पहलू जो अब तक छूट गए थे, सरकार ने अपने स्तर से बहुत प्रयास किया, लेकिन जो पहलू छूट गए थे, पहले क्या होता था कि सरकार के स्तर से योजना क्रियान्वयन की जा रही है, लेकिन सरकार ने कहा कि नहीं, हम पब्लिक से डिमांड लेंगे कि पब्लिक की क्या वास्तव में ज़रूरत है और उसकी प्राथमिकता तय होगी और उसके अनुसार से क्रियान्वयन उसका किया जाएगा। विपक्षियों का कहना है जो कि चुनाव सरकार जो है नहीं, इस पर चूँकि ये शुद्ध रूप से प्रशासनिक कार्यक्रम है और इसमें ठीक है सरकार के स्तर से दिया गया है कि वार्ड पार्षद और लोकल जो हैं वो भी पार्टिसिपेट, तो मैं नहीं कहूँगा कि प्रशासनिक काम हम लोग का है, हम लोग प्रशासनिक स्तर से काम कर रहे हैं। सर अपना नाम आपका, सर आपकी बात का जो कार्यक्रम यहाँ पे हुआ, जनता ने काफ़ी अपनी समस्याओं को रखा जी, सारे अधिकारी थे, महापौर मैडम थी, महापौर थे, आप हैं, क्या लग रहा है जनता की जो भी समस्याएं थी उसका समाधान अभी तक क्यों नहीं हो पाया था? देखिए, समाधान करने में तो लगे ही हैं, इसीलिए ना हम आए हुए हैं। हम जनता के बीच से जीत के आए, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं 1 नंबर वार्ड का, तो समाधान करने के लिए जो भी हम बोले हैं, स्पष्टीकरण के साथ जो बोले हैं आप लोगों ने सुना ही है। जनता की बातों को हम सभी पदाधिकारीगण और माननीय महापौर और उप महापौर के समक्ष रखे हैं और इस चीज़ को मैं सदन में भी जोरों से उठाता हूँ और इसका देन है कि जो भी यहाँ पे जो योजनाएँ हुई है। अब रही बात, आप लोगों के चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि हम लोग उत्क्रमिक क्षेत्र से गए हुए हैं, पंचायती राज से गए हुए हैं निगम में, तो हमारे यहाँ आरक्षण की आवश्यकता है। आरक्षण इट मीन समझ रहे हैं कि हमारे यहाँ जो योजनाएं